दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे विशाल और भव्य धार्मिक यात्राओं में से एक भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर निकलकर रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण क्यों करते हैं? क्या भगवान अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं, या फिर इसके पीछे छिपा है द्वापर युग का एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आखिर क्यों लाखों लोग भगवान के रथ की रस्सी को छूने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते हैं? और क्यों माना जाता है कि इस यात्रा के दौरान स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं? आज हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की वह अद्भुत कथा जिसने सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था को जीवित रखा है। अगर आपको सनातन धर्म, मंदिरों के रहस्य और ऐसी ही अद्भुत कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ओडिशा के पवित्र पुरी धाम में विराजमान भगवान जगन्नाथ भारत के 4 धामों में से एक माने जाने वाले महान तीर्थ के अधिष्ठाता देव हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है संपूर्ण जगत के स्वामी। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर मुख्य मंदिर से निकलते हैं और गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को समझने से पहले भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक हमारी वह विशेष वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बताया है कि भगवान जगन्नाथ का यह अद्भुत स्वरूप कैसे प्रकट हुआ, उनकी मूर्ति लकड़ी की क्यों बनाई जाती है और इसके पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं, तो उसे जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आज की यह कहानी आपको और भी रोचक और रहस्यमयी लगेगी। अब तक हमने जाना कि भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा पुरी धाम में विराजमान हैं और हर वर्ष भव्य रथ यात्रा पर निकलते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इस परंपरा को जन्म दिया? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने उनसे वृंदावन की लीलाओं के बारे में सुनाने का आग्रह किया। भगवान कृष्ण और बलराम अपनी बहन को वृंदावन की मधुर स्मृतियां सुनाने लगे। कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों का प्रेम, यशोदा मैया का वात्सल्य और वृंदावन की दिव्य कथाएं सुनते सुनते तीनों भाई बहन भाव विभोर हो गए। उनका मन प्रेम और भक्ति में पूरी तरह डूब गया। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने जो दृश्य देखा वह अद्भुत था। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के शरीर प्रेम और भक्ति के भाव में ऐसे विलीन हो गए कि उनका स्वरूप बदलने लगा। उनकी आंखें प्रेम में विस्तृत हो गईं और उनका दिव्य रूप अलौकिक दिखाई देने लगा। देवर्षि नारद ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण रूप नहीं बल्कि दिव्य प्रेम का साक्षात स्वरूप है। नारद जी की आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कलयुग के लोगों को भी आपके इस दिव्य स्वरूप के दर्शन अवश्य होने चाहिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मान्यता है कि यही दिव्य स्वरूप आगे चलकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रकट हुआ। लेकिन रथ यात्रा की एक और कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि गुंडिचा मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाने के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ को खींचते हैं। भक्तों का विश्वास है कि रथ की रस्सी को स्पर्श करना भी महान पुण्य का कार्य माना जाता है। जब विशाल रथ सड़कों पर आगे बढ़ते हैं तो पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है। गुंडिचा मंदिर पहुंचकर भगवान 7 दिनों तक वहीं निवास करते हैं।
इसके बाद वे पुनः अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है, लेकिन रथ यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। दुनिया के अधिकांश मंदिरों में भक्त भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह संदेश देने के लिए कि भगवान किसी एक स्थान, जाति, वर्ग या व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वे सभी के हैं। जो भक्त मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए स्वयं भगवान मंदिर से बाहर निकलते हैं। शायद यही कारण है कि जगन्नाथ रथ यात्रा को प्रेम, समानता और भक्ति का सबसे बड़ा उत्सव कहा जाता है। अब बात करते हैं उन विशाल रथों की जिन्हें देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान के रथ हर साल नए बनाए जाते हैं? जी हाँ, सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार विशेष प्रकार की पवित्र लकड़ी से हर वर्ष 3 नए रथों का निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, बलभद्र जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है और माता सुभद्रा के रथ को दर्पदलन कहा जाता है। सैकड़ों कारीगर कई सप्ताह तक दिन रात मेहनत करके इन रथों का निर्माण करते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह परंपरा आज भी उसी श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ निभाई जाती है जैसे सदियों पहले निभाई जाती थी। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, यह भगवान और भक्त के बीच प्रेम का ऐसा अद्भुत संबंध है जहां स्वयं भगवान अपने भक्तों से मिलने निकल पड़ते हैं। शायद यही कारण है कि जब भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ता है तो लाखों लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं भगवान उनके घर, उनके शहर और उनके जीवन में पधार रहे हों, क्योंकि जगन्नाथ केवल मंदिरों के भगवान नहीं हैं, वे अपने भक्तों के भगवान हैं। और शायद यही है जगन्नाथ रथ यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखना न भूलें। जय जगन्नाथ।